तो कुरुक्षेत्र वेब सीरीज में हमें बताया गया है कि अभिमन्यु की शादी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी महाभारत के इस युद्ध के लिए। तो क्या इसका मतलब अभिमन्यु की शादी की वजह से महाभारत होता है? अगर इनडायरेक्टली बोलूं तो हाँ। कैसे, आओ पूरी कहानी जानते हैं, क्योंकि ये 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 8, जिसके लिए तुम्हें इसकी हिस्ट्री में थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो ये बात शुरू होती है पांडवों के 12 वर्ष वनवास खत्म होने के बाद, जब उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास शुरू होता है। क्योंकि वो लोग पासे के गेम में कौरवों से हार चुके होते, तो इसकी वजह से कौरव उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक साल का दुर्योधन अज्ञातवास देता है। अज्ञातवास का मतलब होता है कि उन्हें कहीं भी छुपना है, बस 1 साल के अंदर अगर उन्हें कौरव ढूंढ लेंगे तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा। इसीलिए जब अज्ञातवास शुरू होता है, यानी पांचों पांडव और द्रौपदी अपना रूप बदल लेते हैं और बगल का एक राज्य होता है जो कि होता है मत्स्य राज। वहां पर जाके ये लोग अपना वेश बदल के रहने लगते। वहां के राजा विराट उनको अपने राज्य में आने के लिए अनुमति दे देते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता ये पांडव होते हैं। उनको लगता है कि ये एक बहुत ही स्किल्ड वर्कर है, बहुत इनके पास टैलेंट है, इसलिए वो राज्य में आने देते हैं। जिसमें से युधिष्ठिर होते हैं वो कंक बने होते हैं, मतलब पासा फेंकने वाले। भीम कुक और रेसलर का रूप धारण किए होते हैं। अर्जुन डांस और म्यूजिक टीचर बने हुए होते हैं। नकुल हॉर्स टेकर बनते हैं। सहदेव काउ टेकर बनते हैं और द्रौपदी वहां के रानी की दासी बन जाती है। लेकिन तभी एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो कि पांडवों की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। वहां पर विराट राजा का एक साला होता है जिसका नाम होता है किचाका, जो कि द्रौपदी को बहुत ही ज्यादा हरास करने की कोशिश करता है और परेशान कर रहा होता है बहुत टाइम से, जिसकी वजह से राज्य के लोग उसे कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और ये चीज देख करके भीम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रात को जाकर के भीम उससे लड़ाई करते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। ये न्यूज पूरा का पूरा मत्स्य राज में फैलने के साथ साथ कौरवों के पास तक पहुंच जाती है और कौरवों को पता चल जाता है एंड तुरंत दुर्योधन को शक हो जाता है कि उसकी जितने एक बड़े राक्षस को मारने में केवल और केवल पांडवों का ही हाथ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो कौरव होते हैं यानी दुर्योधन दूसरे दिन मत्स्य राज में जाकर के हमला कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। दुर्योधन को लगता है कि अभी 1 साल का अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 1 साल का अज्ञातवास खत्म हो चुका होता है। और जैसे ही जिस दिन अज्ञातवास खत्म होता है उसी दिन अर्जुन अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं और सीधा जाकर के वो दुर्योधन की पूरी आर्मी को अकेले हरा देते हैं और तो मत्स्य राज को बचा लेते हैं। और इसी रीजन की वजह से मत्स्य राज के राजा विराट, जिनकी बेटी उत्तरा होती है, वो अपनी बेटी की शादी अभिमन्यु से करवाते हैं। एंड यहीं से पहली बार महाभारत के इस महायुद्ध का बीज रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है, अर्जुन जो कौरवों की आर्मी को हरा, उनमें कौन कौन योद्धा होते हैं? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, इन सबको अर्जुन हरा देते हैं। किस तरीके से, इसके अगले एपिसोड में बताऊंगा।